अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम एलविश यादव के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसने इस्लाम के ऊपर एतराज़ात किए हैं कि जो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इस्लाम तो लोगों को आतंकवादी बना देता है, मुसलमान तो लोग जन्नत की खातिर कि उनको वर्गलाया जाता है और वो किसी को भी जाके शूट कर देते हैं, जैसा कि उसने वीडियो में कहा है। आप वीडियो देखिए पहले। हिंदू है ना, इनको अवेयर करना पड़ेगा। ये है नहीं, ये फंसे पड़े हैं। ये पता कैसे हुए पड़े हैं? जो कश्मीरी पंडित 1989 में था, इनको जब पता लगेगी, जब मेजोरिटी में कोई और होगा ना, और तुम जब तक ही सेफ हो, मेरे जितने हिंदू भाई देख रहे हैं, तुम जब तक ही सेफ हो, जब तक तुम मेजोरिटी में हो। जिस दिन माइनॉरिटी में आ गए ना, उस दिन भाई के पास आ जाना। ये वो बना दूंगा, बंकर बना दूंगा बेसमेंट में। उसमें भाई वो ये एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में बहुत फर्क होता है। जो जैसी तालीम दी जाती है ना बचपन से कि भाई तुम्हें ये करना, बड़े होके तुम्हें जन्नत नसीब होगी, ये होगी, वो होगी। जन्नत का तो वो बना दिया, जंक यार्ड बना दिया, ग्रेवयार्ड बना दिया एक तरीके से। तो कहा कि जन्नत रहेगी यार, फिर क्या हमें तो जन्नत जाएंगे, इन्हें मार के जन्नत जाएंगे। आ जाओ, मैं कह रहा हूँ मेरे दोहराओ, जन्नत चाहिए तुम्हें, आओ हम देंगे जन्नत तुम्हें। कति खराब मतलब दिखा रखा था सिस्टम पर, पूरा प्रोपोगेंडा फैला रखा। इस्लामिक टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहा, मिलिटेंट थे, मिलिटेंट। तो हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देखा कि जिसके अंदर वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब वाला जन्नत चाहिए इन लोगों को, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जन्नत देता हूँ। कि वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि जन्नत को तो इन्होंने ऐसा बना दिया है कि किसी को भी मारो और जन्नत पालो। अब मैं एलविश यादव से कहना चाहूंगा कि तुमने जितना भी इस्लाम के बारे में जाना है वो कहाँ से जाना है? क्या कभी आपने कुरान पढ़ा? क्या आपने कभी हदीस पढ़ी? क्या आपने किसी आलिम के पास जाकर या किसी हाफिज के पास जाकर या किसी इमाम के पास जाकर आपने सवाल किए कि जनाब वाला, क्या आपका इस्लाम ये कहता है कि आप किसी को भी जाके गोली मार दो? क्या आपका इस्लाम ये कहता है कि किसी को भी जाकर आप लूट लो? क्या आपका इस्लाम ये कहता है कि किसी के भी साथ जाकर आप ज्यादती कर लो? आपने कभी किसी से पूछा? नहीं। आपने मजहब इस्लाम के बारे में जाना कहाँ से? मूवीज से। और जो हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर घोलते रहते हैं और जहर बोलते रहते हैं, उन लोगों से आपने मुसलमानों के बारे में जाना तो आपको लगा कि शायद मुसलमान ऐसे ही होते होंगे, और आपने जो द कश्मीर फाइल्स देखकर मुसलमानों के ऊपर रिव्यू करना शुरू किया। आप जब मजहब इस्लाम को द कश्मीर फाइल देखकर और द केरला स्टोरी देखकर समझेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि द कश्मीर फाइल्स बनाने वाला भी हिंदू, और वो भी वैसा हिंदू जो मुसलमानों के मुखालिफ है। द केरला स्टोरी बनाने वाला भी हिंदू। बड़ी अजीब बात है कि फिल्म का लिखने वाला भी हिंदू है, फिल्म बनाने वाला भी हिंदू है, फिल्म को देखने वाला भी हिंदू है, फिल्म का रिव्यू भी हिंदू ही कर रहा है। तो मेरे भाई, जब आप फिल्म को देखकर मुसलमान को जज करेंगे तो आपको कभी मुसलमान समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी आपने बिग बॉस जीता, और बिग बॉस जीतने के बाद आपका जब इंटरव्यू हुआ, मीडिया वालों ने आपसे पूछा कि आपने सलमान खान को रोस्ट किया है, और आपने खुद ने सलमान खान को भी रोस्ट किया है और बिग बॉस को भी रोस्ट किया। और बड़ी अजीब बात है कि जिस शो को आपने एक जिंदगी तक होस्ट किया, जिस शो के बारे में आप गलत सलत बोलते रहे, लोग उस शो के अंदर आया करते थे, उनके बारे में आप गलत सलत बोलते रहे, और सलमान के बारे में भी आप गलत सलत बोलते रहे। क्या कहना आपका? इन प्रीवियस वीडियो आपने जब YouTube में आपने कई सारे वीडियोस बनाए जहां पर आपने सलमान सर को टारगेट किया, बट सलमान, क्या बोल रहे हो तुम? आप सलमान भाई के लिए कुछ बोलिए, क्या बोलेंगे उनके लिए आप? यार वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बताता रहा हूं, मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बार मिला उनसे, काफी अनरियल, मतलब मुझे ये कौन है, मतलब पास से पहली बार मैंने देखा, मूवीज में ही देखा, बहुत अच्छी फीलिंग थी, और उन्होंने ऐसा डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कंफर्टेबली बात भी करी, ज़्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया 2-3 बार, तो काफ़ी अच्छा। जब इंटरव्यू वाले ने आपसे पूछा कि आप तो सलमान खान को रोस्ट करते थे, तो आप उसको एक तो चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूं कि मैंने सलमान खान को रोस्ट किया है, लेकिन उस वक्त रोस्ट किया जब मैं उनको जानता नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? कि जब तक मैंने उनको रोस्ट किया, जब तक मैं सलमान खान को जानता नहीं था, लेकिन अब जब मैंने उनसे मुलाकात की है तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे इंसान है सलमान खान। तो आपकी इस बात से ही पता चल जाता है कि याद रखिएगा, जब तक आप किसी को पर्सनली ना जान ले, उसके बारे में कुछ आपको बोलने का हक नहीं है। इसी तरीके से आप अगर मजहब इस्लाम के बारे में बगैर उनसे पूछे कि मजहब इस्लाम कहता क्या है, बगैर कुरान और हदीस पढ़े आप मजहब इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो वेस्ट है आपका बोलना। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक तहकीक ही नहीं की है। अगर आप तहकीक कर लेते तो जो आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ आप नहीं बोलते हुए नजर आते। एक और मैं मिसाल आपको देता हूं डॉक्टर विकास की। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। उससे मिला मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था।
आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकली नहीं है ना। जो इस वीडियो के अंदर खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पक्का आरएसएस वाला था और मुझे मुसलमानों से नफरत थी, लेकिन एक ही मुसलमान से मैं मिला और जब उससे मैंने मुलाकात की तो मुझे पता चला कि ऐसे मुसलमान होते हैं। अगर ऐसे मुसलमान होते हैं तो ठीक है, तो पता क्या चलता है, जब तक आप किसी मुसलमान से मिलेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, मजहब इस्लाम के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप मजहब इस्लाम को नहीं समझ सकते। आप कहते हैं कि मजहब इस्लाम में ऐसे कह दिया जाता है कि आप खून बहा दो, खून तो बहुत बड़ी बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम दरिया के किनारे पर बैठकर वुजू कर रहे हो तो वुजू के अंदर जितना पानी खर्च होता है सिर्फ उतना पानी खर्च करो, उससे ज्यादा पानी खर्च मत करो। अब आप देखें कि मजहब इस्लाम तो ये कह रहा है कि दरिया के किनारे पर बैठकर भी आपको फजूल पानी खर्च नहीं करना है, पानी का वेस्टेज नहीं करना है। तो अब आप बताएं कि मजहब इस्लाम ये कहेगा कि आप जाके खून बहा दे किसी का? हरगिज नहीं कह सकता है। याद रखना, मजहब इस्लाम तो वो मजहब है कि जिसके अंदर आता है कि अगर तुमने किसी एक शख्स को बेगुनाह कत्ल किया, किसी भी शख्स को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई से भी मजहब का हो, अगर आपने उसको बगैर किसी बात के कत्ल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरी दुनिया इंसानियत का कत्ल किया है। ये मजहब इस्लाम है। तो जितने भी इल्जामात आप लगा रहे हैं ये सारे के सारे बेकार हैं, ये फजूल है, क्योंकि आपने अभी तक मजहब इस्लाम को जाना ही नहीं है। यकीन मानिए कि जिस दिन आपने मजहब इस्लाम को जान लिया आपकी जबान खामोश हो जाएगी। और आपने खुद ने ये वाली बात कही है कि मेरी टीम के अंदर, मतलब जो आपका चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके अंदर भी 3-4 मुसलमान काम करते हैं। अगर आपको मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो आप उनको क्यों काम दे रहे हैं? आप अपने साथ उनको क्यों लगा रखा है? आप उनसे काम क्यों करवा रहे हैं? तो पता चलता है कि आप भी जो बोल रहे हैं ना, वो हकीकत में आप बोल नहीं रहे हैं। वो सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, और ऐसे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाए जो मुसलमानों के मुखालिफ होते हैं। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके लिए भी, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो मजहब इस्लाम के बारे में बकवास करते हैं, मुसलमानों को देखकर गाली देते हुए नजर आते हैं, जिस दिन तुम लोगों ने किसी अच्छे मुसलमान से मुलाकात की और समझने की कोशिश की तो यकीन जानिए आपका नजरिया जो मजहब इस्लाम के बारे में है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा।